नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। आज हम आपको ले चलते हैं बिहार के मधुबनी जिले की उस राजनीतिक अखाड़े में जिसे कहते हैं लौकहा विधानसभा। यहाँ की कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि जातीय समीकरण और जनता की उम्मीदों की भी है। चलिए जानते हैं कैसे लौकहा की गली गली में राजनीति की अपनी एक अलग गंध है। 1951 देश नया नया आजाद हुआ था। लोकतंत्र की पहली गूंज बिहार के इस कोने तक पहुंची। लौकहा विधानसभा तब पहली बार वोट देने का जरिया बना। कांग्रेस का परचम लहराया और 1951 से 1957 तक ये सीट कांग्रेस के नाम रही। लेकिन राजनीति में अस्थायी कुछ नहीं होता। वहीं 1962 में अचानक पीएसपी यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं यानी जनता ने दिखा दिया कि यहाँ बदलाव की हवा किस तरह है, कभी भी रुख बदल सकती है। 1967 में फिर से कांग्रेस लौटी, पर अगला मोड़ बड़ा था। सीपीआई ने अगली लड़ाई जीत ली। वहीं 70 और 80 के दशक में सीपीआई का दबदबा बढ़ता गया। 90 के दशक में तो सीपीआई के लाल बिहारी यादव ने दो बार और 1990 और 1995 में लगातार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। यानी वामपंथ का लाल झंडा इस धरती पर खूब फहराया। फिर आया 2005। यहाँ से राजनीति का रंग बदला और जनता दल यूनाइटेड ने कब्जा कर लिया। वहीं 2005 में हरिप्रसाद शाह ने जीत की गाथा लिखी। 2010 में फिर हरिप्रसाद शाह ने आरजेडी के चितरंजन प्रसाद यादव को हराया। 2015 में चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के लक्ष्मेश्वर राय मैदान में उतरे। बीजेपी के प्रमोद कुमार प्रियदर्शी को 23,833 वोटों से मात दी। 69,971 वोट जेडीयू को और फिर 56,138 वोट बीजेपी को मिले। यानी जीत का अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों, राजनीति हमेशा सरप्राइज देती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में खेल पलट गया। इस बार मैदान में थे भारत भूषण मंडल, आरजेडी के उम्मीदवार। उन्होंने जेडीयू के लक्ष्मेश्वर राय को 9,471 वोटों से हराया। भारत भूषण मंडल को मिले 78,523 वोट, जबकि जेडीयू को मिले 68,446 वोट। यानी 15 साल से चली आ रही जेडीयू की जीत की लकीर 2020 में टूट गई। लौकहा की राजनीति सिर्फ दलों की ताकत से तय नहीं होती। यहाँ की जातीय संरचना ही चुनावी किस्मत लिखती है। यादव समुदाय सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली वोट बैंक, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत ये भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम समुदाय कई सीटों पर जीत हार तय कर देती है। कुल वोटर है 2,85,441, जिसमें से 1,47,732 पुरुष हैं और 1,73,705 महिलाएं शामिल हैं। जी हाँ, महिला वोटर की संख्या यहाँ पुरुषों से अधिक है। यानी महिलाओं का मूड यहाँ का असली गेम चेंजर है। अब बात करें उन मुद्दों की जो हर चुनाव दिशा देते हैं। सड़क और पुल, कई गांव अब भी अच्छे रास्तों का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की समस्या, कोसी और कमला बलान नदियां हर साल तबाही लाती है। रोजगार और शिक्षा, युवा रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों की हालात सुधार की मांग करती है। यहाँ वोट सिर्फ जातीय समीकरण से नहीं, विकास की उम्मीदों से भी तय होते हैं। लौकहा का चुनाव मतलब ढोल नगारों की गूंज, गली गली प्रचार, पान की दुकानों पर बहस और चौक चौराहों पर रात भर की चर्चाएं। चाय की चुस्की के साथ लोग यहाँ की राजनीति का हर दाव पेच भांप लेते हैं। वहीं यहाँ का चुनाव सिर्फ वोट नहीं बल्कि त्योहार जैसा लगता है। 2020 में आरजेडी की जीत ने बड़ा संदेश दिया।
लोकहा अब सिर्फ एक दल का गढ़ नहीं, 2025 में फिर मुकाबला कड़ा होगा। क्या जेडीयू वापसी करेगी या आरजेडी अपना किला मजबूत करेगी? बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, या फिर कोई नया चेहरा चौंका देगा? यहाँ हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि जनता अब जागरूक है। दोस्तों, लोकहा की कहानी हमें बताती है कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि जनता के भरोसे का आईना भी है। 1951 से अब तक यह सीट कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। कांग्रेस से लेकर सीपीआई, जेडीयू अब और आरजेडी, हर दल ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी। आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि लोकहा की गली गली में लोकतंत्र की यह धड़कन हमेशा गूंजती रहेगी। तो आपने सुनी बिहार के लोकहा विधानसभा सीट की पूरी कहानी, कैसे 1950 के दशक से लेकर अब तक यहाँ की राजनीति बदलती रही, कौन कौन नेता उभरे, किस पार्टी का दबदबा रहा और किस तरह जातीय समीकरण ने यहाँ के चुनावी नतीजों को प्रभावित किया। लोकहा विधानसभा का इतिहास हमें यही सिखाता है कि बिहार की राजनीति सिर्फ दलों की लड़ाई नहीं, बल्कि यह समाज के हर तबके की आकांक्षाओं और संघर्षों और उम्मीद का प्रतिबिंब भी है। लोकहा की राजनीति में कभी कांग्रेस का दबदबा रहा, फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई। आरजेडी, जेडीयू और भाजपा ने इस सीट पर अपनी ताकत दिखाई। कभी जातीय समीकरण भारी पड़े तो कभी विकास के वादों ने मतदाताओं का रुख बदल दिया। यही वजह है कि यह सीट बिहार की राजनीति में हमेशा चर्चा में रही। हमने आपको बताया कि किस तरह यहाँ के नेताओं ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की और किस तरह कई बार चुनावी वादे अधूरे रह गए। जनता ने समय समय पर अपने वोट से यह संदेश दिया कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार स्थायी नहीं है जब तक वह जनता के विश्वास पर खरा ना उतरे। अब बात करते हैं आगे। जैसे हमने कहा, अगली कहानी होगी बिहार के निर्मली विधानसभा सीट की। निर्मली की कहानी भी बेहद दिलचस्प और रोचक है। यहाँ की राजनीति का उतार चढ़ाव रहा है। कभी यह सीट कांग्रेस के कब्जे में रही तो कभी यहाँ समाजवादी विचारधारा के नेताओं का दबदबा रहा। हाल के वर्षों में भाजपा और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर भी देखने को मिली है। निर्मली विधानसभा की खासियत यही है कि यहाँ का सामाजिक समीकरण और चुनावी रणनीति को पूरी तरह से प्रभावित करता है। यादव, स्वर्ण, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका यहाँ बेहद अहम है। यही वजह है कि हर चुनाव में यहाँ का परिणाम पूरे जिले की राजनीति की दिशा तय करती है। अगले वीडियो में हम आपको निर्मली विधानसभा का पूरा चुनावी इतिहास बताएंगे और पूरी कहानी भी बताएंगे। कौन कौन नेता यहाँ से विधायक बने, किस दौर में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहा, 2020 के चुनाव में यहाँ क्या नतीजा आया और 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ किसकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। इतना ही नहीं, हम निर्मली की सामाजिक बनावट, यहाँ के विकास के मुद्दे और मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर भी गहराई से चर्चा करेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि निर्मली सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि सीमावर्ती इलाकों की राजनीति का केंद्र भी है। तो अगर आपको लोकहा विधानसभा की कहानी रोचक लगी हो तो यकीन मानिए निर्मली विधानसभा की कहानी भी उससे ज्यादा दिलचस्प होगी और रोमांचक भी होगी। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि लोकहा विधानसभा की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा और सबसे ज्यादा पसंद आया। हम जल्द ही लेकर आएंगे बिहार के निर्मली विधानसभा सीट की पूरी कहानी और पूरी दास्तान के साथ। और यकीन मानिए यह सफर भी आपको बिहार की राजनीति की गहराई तक लेकर जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार विधानसभा की अनकही और अनसुनी कहानियां।